PPCS 2024 का प्री का पेपर अरेंज करना है तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव। तो बाबा नारायण रघुनाथ। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। वहाँ पर सामान यातायात के बड़े गोदाम थे। तो एक और दोनों सही हैं। पहले इसमें हेमंत सेन है, फिर विजय सेन है, फिर बल्लाल सेन है, फिर सबसे बाद में है लक्ष्मण सेन। हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय में नहीं दी गई थी। तो इसमें केवल एक सही है, क्योंकि यह उपाधि उसको साम्राज्य के वजीर के रूप में जब नियुक्ति हुई थी उसी समय दी गई थी। जनसंख्या के अवरोही क्रम में करना है, तो मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल की है, फिर आंध्र प्रदेश की है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जारी करता है। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई है, फिर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आया है, फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आई है, और सबसे बाद में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना आई है। गुनार मेडल की पुस्तक है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। हिट्समैन की बुक है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काल्डर की बुक है स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं। सही है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या अधिकतम होगी। ये बिल्कुल सही है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और पारिस्थितिकी निकेत में संसाधन पर्याप्त होते हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संसाधन पर्याप्त होंगे तो प्रजातियों की संख्या बढ़ेगी। नोक्रेक मेघालय, अगस्त्य मलाई केरल, मानस असम, सिमलीपाल ओडिशा। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों कथन सही हैं। क्रम है तो पादप जगत सबसे बड़ा होता है, फिर संघ होता है, फिर वर्ग होता है, फिर गण। प्लांट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। दोनों कथन सही हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संबंध में, तो इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंदर ही रह करके कार्य करना, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे पहले बना, फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन बना, फिर इंडियन सोसाइटी बनी, फिर इंडियन एसोसिएशन बना। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन सोसाइटी, फिर इंडियन एसोसिएशन। सबसे पहले ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन हुआ, फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई, फिर शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ। सम्मति आयोग नियम 1891 में, तो यह बम्बई के सुधारक बहराम जी मालाबार ने इसकी वकालत की थी। और इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने विरोध किया था। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंती बने रहना चाहते थे। दोनों कथन सही हैं और दूसरे की व्याख्या भी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल विरंजन जो है वो सामूहिक मृत्यु इन प्रवालों की हुई है। इसका कारण तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हो गई है, बाहरी सागरीय प्रदूषण हो गया है, हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलो वाससुत्त से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। दोनों सही हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार और अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 155 मुख्यमंत्री से संबंधित है।
राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, कोई भी संशोधन भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। भारत के निर्वाचन आयुक्त के बारे में इसका कार्य क्या क्या नहीं है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के निर्वाचन करवाना ये इसका कार्य नहीं है, क्योंकि इसका निर्वाचन संसद सदस्य करते हैं। नगर पालिका और नगर निगम के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है और इससे उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये सभी कार्य भारत निर्वाचन आयुक्त की बिल्कुल भी नहीं है। GVK राव समिति जो है प्रखंड स्तर पर नियोजन से संबंधित है। दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण से संबंधित है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। संथानम समिति जो है पंचायती राज वित्त से संबंधित नहीं है। क्रम है प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। माइग्रेशन, इशीज, रिएक्शन, सब्लिस्टेशन। प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, बिल्कुल सही है। सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी, तापमान बढ़ेगा, तो वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। वाष्पीकरण बढ़ेगा तो निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, दोनों कथन सही हैं, व्याख्या नहीं है। पाइनोक्लाइन जो है सागरीय जल घनत्व से संबंधित है। पाइनोक्लाइन सागरीय जल घनत्व। पौधरोपणशाला जो है CO सावर। पौधरोपणशाला CO सावर। क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा। विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एंडोल्फ एंगलर। पुष्टाज घास के मैदान हंगरी। अलुपुरम या अलवाई केरल का एल्यूमिनियम संयंत्र है। बेलगावी एल्यूमिनियम संयंत्र कर्नाटक का है, बेलगावी। और हीराकुंड ओडिशा का है। हीराकुंड एल्यूमिनियम संयंत्र ओडिशा में है। राजाजी उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा। पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी हैं। हुतर कोयला भंडार जो है वो झारखंड का है। हुतर झारखंड। ईब नदी ओडिशा। तातापानी रामकोला ये छत्तीसगढ़ का है। तातापानी रामकोला। और उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश का है। ऊपरी बारी दोआब नहर जो है वो रावी से निकली हुई है। ऊपरी बारी दोआब नहर रावी। सरहिंद नहर सतलुज से। गुड़गांव नहर यमुना से। और इंदिरा गांधी नहर सतलुज रावी व्यास। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। और चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15% नहीं है। कपास फसलों के संबंध में कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। और मध्यम कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, दोनों बिल्कुल सही है। कपास खरीफ की फसल है और इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा आवश्यक होती है, दोनों कथन सही हैं। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है और लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, दोनों कथन सही हैं पर व्याख्या नहीं है। शहर का नाम है और योजना बनाए जाने की अवधि है, तो कांचीपुरम जो है वो प्राचीन काल से संबंधित है। जैसलमेर मध्यकाल से। कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल से। भिलाई स्वातंत्रोत्तर काल से। आम्रवर्षा जो है वो तटीय कर्नाटक क्षेत्र में है। आम्रवर्षा कर्नाटक। फूलों वाली बौछार जो है वो केरल से संबंधित है। फूलों वाली बौछार केरल से संबंधित है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल से। लू पश्चिम से बिहार तक। नापीडा जो है वो म्यांमार की राजधानी है। नापीडा। डबलिन आयरलैंड की है। ओटावा कनाडा की है। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में तो यह केंद्रीय और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तृत है।
यह केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ऊपरी गंगा का मैदानी एक कृषि जलवायु क्षेत्र और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। दोनों कथन सही हैं। देवशा दर्रा 5360 मीटर ऊंचा है। रोहतांग दर्रा 3978 मीटर ऊंचा है। बारालाचाला जो है वो 4850 मीटर ऊंचा है और बनिहाल दर्रा जो है वो 2832 मीटर ऊंचा है। तो इसमें सबसे ऊंचा देवसा है, फिर बारालाचा है, फिर रोहतांग है और सबसे कम बनिहाल है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या नहीं है। देवड़ भट्ट जो है वो स्मृति चंद्रिका हेमाद्री जो है वो चतुर्वर्ग चिंतामणि का लेखक है। माधवाचार्य पराशर माधव और बल्लाल सेन दान सागर। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है और ग्लोबल साउथ समिट जो है वो विकासशील देशों से संबंधित है। तो दोनों कथन सही हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है वो गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती पर जोर देता है। गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती पर जोर देता है ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? काटी गई प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा से संबंधित होता है। अनाज उपज से तात्पर्य काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट है वैश्विक आयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट कौन प्रकाशित या तैयार करता है? तो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानवता विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानवता विकास पहल, ये दोनों मिलकर के वैश्विक आयामी गरीबी सूचकांक का रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करते हैं। सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास का अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस सबसे पहले मनाया जाता है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, उसके बाद विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, उसके बाद विश्व तंबाकू निषेध दिवस सबसे बाद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोपी थोटाकुरा जो है वो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। गोपी थोटाकुरा। दीपा कर्माकर जो है वो एशियाई चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। आरोह भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कांतिवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया है। आरोह बड़जात्या। और देव पटेल जो है ब्रिटिश अभिनेता मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की थी, थ्रिलर मंकी मैन। नेक्स्ट है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। बिल्कुल सही है। और भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। दोनों कथन सही हैं और दोनों व्याख्या भी हैं। R21 मैट्रिक्स क्या है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। R21 मैट्रिक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया का टीका है। नेक्स्ट है मध्य ट्रैप की मोटाई जो है वो लगभग 1200 मीटर है। मध्य ट्रैप की मोटाई, दक्कन ट्रैप के बारे में, तो मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर है। निम्न ट्रैप की मोटाई 150 मीटर है। ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर है। और ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरीय और पादप जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। निश्चय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली
पूर्वी तेज़ प्रवाही हवाएं हैं। तो ये गलत है। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। स्पेन फ्रांस जो है वो पिरेनीज से संबंधित है। स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत है, बुल्गारिया में बाल्कन पर्वत है और इटली में एपेनाइन है, इटली एपेनाइन। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो स्थलीय निवासी कहलाते हैं। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है पिट्टबल जोड़ कहा जाता है, पिट्टबल जोड़। रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जो होता है वो रोगाणु होता है, पैथोजेन। रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जो सबसे सूक्ष्म जीव होता है वो रोगाणु होता है, पैथोजेन। दूध इमल्सन का उदाहरण है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3, बेकिंग सोडा NaSCO3। CPR से तात्पर्य है कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, पल्मोनरी शिरा। मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, अग्नाशय से संबंधित होता है, मधुमेह अग्नाशय। एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है और अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति 2v1v2/v1 + v2 होगी। रामगंगा परियोजना में कौन सा सही नहीं है? तो बांध की ऊंचाई 825 मीटर है, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी जल विद्युत शक्ति का उत्पादन क्षमता इसकी 198 मेगावाट है, बिल्कुल सही है। स्थिति गढ़वाल उत्तराखंड में है। सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर का है। USA चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। USA में चीन और भारत की तुलना में USA चीन और जापान इन सब की अपेक्षा भारत में जो कृषि का भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है वो अधिक है, बिल्कुल सही है। और उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता रहता है, दोनों कथन सही हैं। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग कर्णअपी, अमरुद्र अभादेव कर्णअपी और टिहरी जो है भागीरथी भीलांगना भाभीटी। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में, तो पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्रम पश्चिम से पूर्व लगाना था, तो काराकोरम नहीं, सबसे पूर्व में सबसे पश्चिम में है पॉन्टिक, उसके बाद जाग्रोस, उसके बाद है हिंदूकुश, उसके बाद है काराकोरम। सबसे पश्चिम में पॉन्टिक, फिर जाग्रोस, फिर हिंदूकुश, फिर काराकोरम। अमूर नदी उत्तर पूर्व में बहती है। सिर दरिया उत्तर पश्चिम में बहती है। अंगारा नदी उत्तर में बहती है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है, ये तो गलत है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती। बाकी आमू दरिया उत्तर पूर्व में बहती है, सही है। सिर दरिया उत्तर पश्चिम में बहती है, ये भी सही है। अंगारा नदी उत्तर में बहती है, ये भी सही है। तेल क्षेत्र है, तो ईरान का तेल क्षेत्र है हफ्तकेल, ईरान हफ्तकेल। सऊदी अरब का धाहरन, इराक का जुबैर। भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में कौन सा सही? तो यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है शीत ऋतु में वर्षा होती है और शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, दोनों कथन सही हैं। माओवादी विरोधी ऑपरेशन जो हुआ है अभी, तो यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था और यह ऑपरेशन BSF एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। BSF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था, लेकिन यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नहीं हुआ था। इसरो द्वारा विकसित प्रवाहा सॉफ्टवेयर के संबंध में, तो यह जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, दोनों सही हैं।
नेक्स्ट है प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना जो है वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय ढांचा है और इस योजना के अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो है यह है भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। शारीरिक दंड उन्मूलन के दिशा निर्देश के संदर्भ में यह तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे जारी किया है और ये दिशा निर्देश बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा के लिए हैं। फ्लाई 91 या FLY 91 क्या है तो यह भारत में शुरू गई नई एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई है। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला जो है वो अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। उज्ज्वला योजना मई 2016 और स्वच्छ भारत मिशन 2014। मानव विकास सूचकांक में किन संकेतकों का उपयोग किया गया है तो आय स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन आयु का मानव विकास सूचकांक में। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के कालानुक्रम के संबंध में तो ये सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई, उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई और सबसे बाद में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना आई। माल्थस ने ज्यामितीय और अंकगणितीय जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति में दिया है। तो जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति जो है वो अंकगणितीय आधार पर बढ़ता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसके अंतर्गत हितग्राही को 55 से 200 रुपये प्रतिमाह मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 436 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये प्रतिवर्ष है और अटल पेंशन योजना के तहत ये लाभार्थी के इच्छा अनुसार है। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। तो विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, बिल्कुल सही है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए उपाय कौन कौन से हैं तो शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना और स्कूल में बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता है, ये बिल्कुल गलत है ये। शांतिपूर्वक इसके तहत अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने की स्वतंत्रता है। व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 19 में संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल का कार्य कर सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये बिल्कुल सही है। विधि के समक्ष समानता नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। किसी राज्य के स्थापना जो है संसद की शक्ति है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है, ये संसद की ही शक्ति है। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, वित्त आयोग 280, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 और वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट है भारतीय संशोधन में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है और कारखाने और खदानों में मजदूरों की मजदूरी का निषेध है।
बच्चों की मजदूरी का। इनपुट डिवाइस हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है वो है रोम, रैंडम ओनली मेमोरी। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध दर्शाता है F=9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं और डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकी विभाजन में हिस्सा लेता है। किसी कोशिका का केंद्रक जो है कोशिकी विभाजन या प्रजनन में हिस्सा लेता है। ये सभी कथन सही हैं। CO2, SO2, NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा करती हैं। दोनों बिल्कुल सही हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। नेक्स्ट है FWD 2020, FWD 220 नहीं, FWD 200B। यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। दोनों कथन सही हैं। FWD 200B बमवर्षक विमान है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता के संदर्भ में है। तो यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया था। भारत उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक होता है। भारत फ्रांस के साथ शक्ति। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में टाइगर, ट्रायम्फ और मिलन जो है वो सक्सगाम घाटी जो है ये क्या है? सक्सगाम घाटी। तो यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके का हिस्सा है। सक्सगाम घाटी पीओके का हिस्सा है और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्शाया है। तो दोनों कथन सही हैं। तो समन्वित ग्रामीण विकास योजना सबसे पहले आई थी, फिर उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना आई सबसे बाद में। आर्थिक समृद्धि के बारे में सही क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों सही है। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। ए बिल्कुल सही है। तो भारत के संदर्भ में भारत में वित्तीय समावेशन से क्या संबंधित है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन करना और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, ये सभी वित्तीय समावेशन से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। मानव विकास सूचकांक और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, बिल्कुल सही है। और सतत विकास लक्ष्य के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है, दोनों कथन सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है और आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, दोनों कथन सही हैं, व्याख्या नहीं है। ICT आधारित ई गवर्नेंस से संबंधित क्या सही है? तो ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। और ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। यह सरकार की पारदर्शिता को बढ़ाता है और लाल फीताशाही को भी कम करता है, ई गवर्नेंस जो है।
संघ लोक सेवा आयोग की कार्य और शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और परंपराओं, इन सभी से संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम, आदेश, परंपराएं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340। कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद आया, फिर सज्जन सिंह आया, फिर गोलकनाथ आया, फिर केशवानंद आया। तो शंकरी सज्जन गोलक केस, शंकरी सज्जन गोलक केस। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। 52वां संविधान संशोधन 1985, 52, 85, 86वां 2002 और 96वां 2011। 42वां 76, 52वां संविधान संशोधन 85, 86वां 2002, 96वां 2011। सहकारी संघवाद जो है, सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक है। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है। सौदेबाजी संघवाद मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी संघवाद के बारे में बोला है। अर्ध संघवाद केसी व्हीकर, भारत को अर्ध संघवाद बोला है केसी व्हीकर ने। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स ने बोला है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो निष्ठ है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन कौन सा है? तो पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसमें न्याय पंचायत नहीं होता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और जिसमें अन्य लोगों के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये सभी होंगे। राज्यसभा के सभापति का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समाजवाद से सहानुभूत होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल से शामिल हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। और जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ये भी बिल्कुल गलत है। और उनका कालानुक्रम अरेंज करना है तो सबसे पहले शेख मुबारक की मृत्यु हुई, फिर फैजी की मृत्यु हुई, फिर अबुल फजल की हत्या हुई, फिर दनियाल की मृत्यु हुई, सबसे बाद में दनियाल की मृत्यु हुई। लिथगो का अगस्त प्रस्ताव सबसे बाद में आया। उसके पहले क्रिप्स मिशन भारत आया, फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र का। तो सबसे पहले जो काम हुआ वो था कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र, फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, फिर क्रिप्स मिशन भारत आया, फिर लिथगो का अगस्त प्रस्ताव आया। नेक्स्ट है हिंदू पॉलिटी के.पी. जायसवाल की बुक है। दी वंडर दैट वाज इंडिया L.A. बासम की बुक है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री D.D. कोसाम्बी हैं। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्थर स्मिथ। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। विलियम A.J. अर्कबोल्ड के संदर्भ में वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, विलियम A.J. अर्कबोल्ड। और वे M.A.O. कॉलेज अलीगढ़ के भी प्राचार्य रहे थे। वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के भी प्राचार्य रहे थे, लेकिन लाहौर कॉलेज के प्राचार्य नहीं थे वे। नेक्स्ट है तो सबसे पहले नाना फडणवीस की मृत्यु हुई, फिर बेलेजली को वापस बुलाया गया, फिर वेल्लोर विद्रोह हुआ और सबसे बाद में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। तो सबसे पहले नाना फडणवीस की मृत्यु, फिर बेलेजली को वापस बुलाया, फिर वेल्लोर विद्रोह हुआ, फिर एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। पाइका विद्रोह के नेता जगबंधु विद्याधर महापात्र थे। बरेली विद्रोह के नेता जो थे वो
मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। मालाबार विद्रोह एडाचना कुंजन थे और सिलहट विद्रोह राधाराम थे। राधाराम कालानुक्रम के अनुसार करना है तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, फिर विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, फिर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विटामिन ए अंधापन दूर करता है, विटामिन बी बेरी विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। नेक्स्ट है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल गलत है। और नवे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद और 350 भी जोड़ा गया है, ये भी बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल हैं, तो सामानों में गिरावट शामिल है और उत्तराधिकार शामिल है। भारतीय समवर्ती सूची में सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। व्यापार एवं वाणिज्य जो है वो राज्य सरकार के राज्य सूची में है। फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ था, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, उच्चतर न्यायालय तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संबंध में यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्र का अभिकरण है। दोनों कथन सही हैं। स्थानीय सुशासन से 73वां 74वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। नेक्स्ट है लल्लन जी गोपाल द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिखे हैं। हबीब एवं निजामी अ कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया व दिल्ली सल्तनत। के.एस. लाल जो है वो हिस्ट्री ऑफ द खलबीज लिखा है। दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखा है। फिनिश हुआ तुम्हारा। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, सही है। आरोही इनका क्रम जो है आरोही क्रम इनको करना है, मतलब बढ़ते हुए में। तो सबसे पहले फाहियान आया था, फिर वेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया और सबसे बाद में अलबरूनी का कालक्रम है। फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या नहीं है।